अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर कामरान इलियास राजा। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इशू जो हर किसी के जहन में होता है, बेल या ज़मानत। और आजकल वैसे भी जैसे ये केसेस चल रहे हैं, अब डकी भाई और ये दूसरे तीसरे यूट्यूबर्स के, तो उसके अंदर ये एक हॉट टॉपिक बन गया है। और आपकी लीगल प्रैक्टिस में जो केस आपको सबसे मिलने का चांस है, प्रोबेबली बेल मैटर ही हो। पाकिस्तान में बेल को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि अगर किसी को बेल मिल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्राइम से बच गया या एक्विट हो गया। ये गलत है। बेल का तल्लक लिबर्टी और ड्यू प्रोसेस से है, कन्विक्शन या एक्विटल से नहीं है। बेल का प्रिंसिपल है क्या आखिर? सबसे पहले गोल्डन रूल, अरेस्ट इज नॉट पनिशमेंट। इंसान तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक कोर्ट उसे कन्विक्ट ना करे। उसके लिए प्रॉपर ट्रायल होता है, उसके बाद ही कन्विक्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 एमएलडी पेज 58 में कहा कि सिर्फ ऑफेंस की सीरियसनेस बेल रिफ्यूज करने का ग्राउंड नहीं है। अगर बेल गलती से मिल भी जाए और एक्यूज कन्विक्ट हो, सजा उसे मिल ही जाएगी। लेकिन अगर बेल गलती से रिफ्यूज हो गई और एक्यूज एक्विट हुआ, तो उसकी लिबर्टी का नुकसान रिकवर नहीं हो सकता। यानी कि बेल डिनायल इज मोर डैमेजिंग देन मिस्टेकन बेल ग्राउंड। आपने जरूर ये सुना होगा कि फलाना ऑफेंस नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है या ये ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी। अब इसके अंदर है क्या जी? यहाँ ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपकी होगी प्रोहिबिटरी क्लॉज। इस प्रोहिबिटरी क्लॉज में वो ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल मर्डर, जिसे आप 302 पीपीसी कहते हैं। इन केसेस में बेल नॉर्मली रिफ्यूज हो जाती है, लेकिन अगर कोई केस फॉल करता है फर्दर इंक्वायरी 497 सब सेक्शन 2 के अंडर या कोई ग्लेरिंग डाउट हो, तो बेल मिल सकती है। 2015 पीएलजे पेज 1812 सुप्रीम कोर्ट एजेके ने क्लैरिफाई किया कि अगर प्राइमा फेसी डाउट अराइज हो तो इवन प्रोहिबिटरी क्लॉज के केसेस में भी बेल पॉसिबल है। अब नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज की बात करते हैं। ये वो ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा 10 साल से कम है। यहां रूल है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि नॉन प्रोहिबिटरी ऑफेंसेस में बेल नॉर्मली मिलनी चाहिए। डिनाई तब की जा सकती है अगर एक्यूज एब्सकॉन्ड कर रहा हो, रिपीटेड ऑफेंडर हो या ट्रायल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। यहां 2021 पीएलडी पेज 738 मोहम्मद सरफराज अंसारी का केस है, जिसके अंदर प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि बेल स्टेज पे कोर्ट को मिनी ट्रायल नहीं करना, सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट करना है कि मटेरियल है या नहीं। अब हम आते हैं जी टाइप ऑफ बेल्स की तरफ। अच्छा जी, बेल की दो मेन टाइप है, जैसा कि हमें पता है, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल है जनाब सेक्शन 498 सीआरपीसी के अंडर, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। जब कोर्ट को लगे कि अरेस्ट सिर्फ हरेसमेंट के लिए हो रहा है या मेलाफाइडी है, तब प्री अरेस्ट बेल मिलती है। 2021 पीएलडी 708 सुप्रीम कोर्ट और 2022 एससीएमआर 624 में कोर्ट्स ने कहा है कि प्री अरेस्ट बेल एक चेक है पुलिस की आर्बिट्रेरी पावर्स पर। अब बात करते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल की, जिसे डील करता है सेक्शन 497 सीआरपीसी। ये नॉर्मल बेल होती है अगर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ गिल्ट हो या केस फॉल करे फर्दर इंक्वायरी में, तो बेल मिल जाती है। हमारे सिस्टम में एफआईआर को अक्सर मिसयूज किया जाता है। लोगों के नाम अननेसेसरीली डाल दिए जाते हैं सिर्फ प्रेशर के लिए। 2017 वाईएलआर 2487 फखरे आलम का यह केस है, जिसमें कहा गया कि सिर्फ एफआईआर में नाम लिखना इनफ नहीं है बेल डिनाई करने के लिए। जब तक ओवर्ट एक्ट असाइन ना हो, बेल मिलनी चाहिए। 2012 वाईएलआर 2727 मुमताज अली जलबानी का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अक्सर
लो लेवल या इररेलेवेंट एम्प्लॉइज को स्केप गोट बनाया जाता है। कोर्ट की ड्यूटी है कि रोल ऑब्जेक्टिवली असेस करे। एक मिसकंसेप्शन का क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि बेल का मतलब इक्विटल नहीं होता। बेल का एक ही पर्पस है, एक्यूज ट्रायल के वक्त प्रेजेंट रहे। 2020 पीसीआर एलजे पेज 908, ये रिजवान हैदर का केस है। इसके अंदर ये बात की गई कि बेल का ऑब्जेक्टिव ना प्रिवेंटिव है ना प्यूनिटिव, सिर्फ अटेंडेंस इंश्योर करना है। अब हम इसे एडवोकेसी एंगल से भी देख लेते हैं। यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए टिप है कि जब भी बेल आर्ग्यू करें, सबसे पहले बताएं कि ये केस प्रोहिबिटरी या नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। फिर कोर्ट की सेटल जजमेंट को साइट करें और डॉक्यूमेंट्स और चार्ट्स यूज करना बहुत पावरफुल होता है जी। जज के लिए एक नजर में समझना इजी हो जाता है इफ यू आर यूजिंग चार्ट्स एंड दोज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बेल का ताल्लुक लिबर्टी से है, गिल्ट से नहीं। और उसके बाद नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर क्या होता है जी कि केसेस में बेल रूल है, और प्रोहिबिटरी क्लॉज केसेस के अंदर अगर डाउट हो तो बेल मिल सकती है। तो कोर्ट्स का काम क्या है जी? कोर्ट्स का काम इंसाफ और लिबर्टी के का बैलेंस मेंटेन करना है जी। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बेल के लॉ और उसके प्रिंसिपल्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जी। और अब आप इसे काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दें अगर आपको ये पसंद आया तो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।